बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। उनको एक ही है कि ये जो जीव है संसार में इतना दुखी है, परेशान है, इसको कैसे सुख दिया जाए और इसका कैसे कल्याण हो जाए। इसलिए संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं और संत महापुरुषों के दर्शन से कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। इंसान का जीवन जो है सफल हो जाता है संत महापुरुषों के दर्शन से। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे। अब सनकादिक ऋषि उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि परमात्मा ने अवतार लिया है मनुष्य रूप में, तो चलो चल के हम दर्शन करके आए। जब वो सनकादिक आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना पीताम्बर उतारकर उनके आगे बिछा दिया और कहा, महाराज इसके ऊपर चरण डालो और इसको पवित्र करो। और सनकादिक कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, आप तो तीनों लोकों के मालिक हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, संत महापुरुषों से ऊपर कोई भी नहीं है। संत महापुरुषों के दर्शन करने से ही इंसान के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके, इसके ऊपर आप विराजमान हो। तब संत महापुरुषों ने उनके ऊपर, उनके पीताम्बर पे चरण रखकर और बैठे और श्री राम गदगद होकर कितने खुश हुए। संत तब श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने फरमाया कि देखो, मैं धन्य हो गया संत महापुरुषों के दर्शन करने से, क्योंकि संसार के अंदर जितने भी लोग आपको मिलेंगे, जो भी मिलेगा सब स्वार्थी मिलेंगे। एक संत महापुरुष ही है जो निस्वार्थ, वो जन कल्याण के लिए संसार में आए रहे। अब देखो, कोई भगत था, किसी ने पूछा संत महापुरुषों से, महाराज आपने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, पूरे वर्ल्ड में बनाई है, यहाँ पे बनाई है, इतना कुछ बना रहे हो, किसके लिए है? तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये सब हमारे शिष्यों के लिए है, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें चाहते हैं। हम भी उनको उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं उनसे। तो ये सब कुछ उनके लिए बनाया है। जितने भी सत्संग आश्रम बनाए हैं और बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, अनंतपुर बनाया है, प्रयागधाम बनाया है और बहुत बहुत आश्रम बनाए हैं और सत्संग के कई साधन बनाए हैं, ये सब अपने शिष्यों के लिए बनाए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे शिष्यों को अखंड सुख मिले। संत महापुरुष चाहते हैं कि हमारे शिष्यों को अखंड आनंद मिले। संत महापुरुष चाहते हैं कि हमारे गुरुमुखों को, शिष्यों को आनंद शांति मिले, संसार के सारे सुख मिले। तो देखो, हमारा संबंध उनके साथ कैसा है। ऐसा संबंध तो हमारा कोई दूसरा संबंधी नहीं बन सकता। अब देखो, हमारे ये संसार के अंदर इतने संबंधी हैं, कोई हमें ये गारंटी दे सकता है कि हम आपका लोक का भी है साथ देंगे, परलोक का भी साथ देंगे? कोई नहीं दे सकता। एक संत महापुरुष ही ऐसे है जो गारंटी हमें देते हैं, हम आपका इस लोक का भी ख्याल रखेंगे और आपके परलोक का भी ख्याल रखेंगे। देखो, जो हमारे संबंधी हैं, अब यहाँ पर संसार में आए हैं, जिनके साथ हम इतना जीवन व्यतीत करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं, सारे सुख
जब वो जाते हैं तो क्या वो हमें बता के जाते हैं कि हम जा रहे हैं? वो जाते वक्त बताते भी नहीं हैं कि हम जा रहे हैं। तो देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी डंके की चोट पे बताते हैं कि देखो हमारे पास आओ, हमारे शिष्य बनो, तो हम आपको संसार के सारे सुख देंगे, सत्संग भी देंगे, यहाँ खिलाए पिलाएंगे भी, यहाँ रखेंगे भी, आपकी हर तरह से संसार की इच्छा भी पूरी करेंगे और आपको लोक का भी और परलोक का भी सुख देंगे। और हम जाते हुए डंके की चोट से कहते हैं कि हम बता के जाएंगे, हम ऐसे चुपके से नहीं बच जाएंगे कि जैसे आपके संबंधी चले जाते हैं, वो ये भी नहीं बताते कि हम कब जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि हम जाते हुए भी बताएंगे कि हम जा रहे हैं और हम बार बार आएंगे। हम अपना देखो ये जो शरीर संसार में मिला है, ये शरीर तो बदलना ही पड़ेगा, ये शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम बार बार शरीर बदलकर हम आपके बीच में ही रहने वाले हैं, आपके पास ही रहने वाले हैं। पर ये जो शरीर है हमारा, ये बदलता रहेगा, हम नहीं बदलेंगे। हम तो इस संसार में आए हैं तो यहाँ बहुतों को अपने साथ लेके जाएंगे। तो इसलिए देखो संत महापुरुषों के कितने कृपा है, तो हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, दर्शन मिलते हैं। तो संत महापुरुष हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जन कल्याण का इतने साधन बना दिए हैं। जैसे कोई एक राजा होता है, अब राजा किसी नदी के ऊपर पुल बनवा दे, तो वो पुल के सहारे से एक चींटी जो है वो भी नदी पार कर जाती है, कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि पुल के सहारे थे। ऐसे ही हमारे संत महापुरुष जो फरमाते हैं कि हमने भक्ति रूपी ऐसा सेतु तैयार कर दिया है कि ये सेतु से एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। देखो ये उन्होंने देखो कितना आसान चीज़ें बता दी हैं, हमारे लिए कितना आसान कर दिया है कि देखो हमारे लिए भक्ति रूपी सेतु तैयार कर दिया है। ये सेतु के सहारे से आप अपना लोक भी सुखी कर लो और परलोक भी सुखी कर लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आप दुखों से बच जाएंगे, आवागमन से बच जाएंगे, 84 लाख के जो दुख हैं उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि 84 लाख युग में योनि में तो आपको युगों के युग बीत जाते हैं दुख भोगते भोगते ही। तो ये मनुष्य शरीर आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये शरीर का देखो उन्होंने भक्ति रूपी जो हमारा सेतु बना दिया है, तो हम ये सेतु का फायदा लें। जगह जगह आश्रम बना दिए हैं उन्होंने, हमें जो ये नाम दिया है ये एक सेतु है। ये नाम को हमें जपना है, भजन करना है, ध्यान करना है। हमें जहाँ पे भी सत्संग हो, जहाँ पे भी सत्संग आश्रम में हो या कोई और जगह जो भी साधन उन्होंने बनाए हैं, तो वहाँ पे सत्संग में जाना है। जब सत्संग में जाएं तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। हमारा ध्यान ऐसा नहीं कि हम अपने बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, अपने घर का सोच रहे हैं, अपने बच्चों का सोच रहे हैं, या ये दुनियावी जो दुनिया है इसका सोच रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे ये संत महापुरुषों से हमें मिलाया है। उन्होंने जो हमें नामदान दिया है, ये नामदान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, ताकि हमारा जो जीवन जिस पर्पस के लिए मिला है वो पर्पस हमारा हल हो जाए, हम दुखों से बच जाए। उन्होंने तो हमारे लिए देखो कितने आसान तरीके बना दिए हैं, 5 नियम बना दिए हैं कि देखो श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा तो उस परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। वो भी गारंटी के साथ बताते हैं कि ये 5 नियमों से भी आपका जीवन सफल हो जाएगा,
आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। क्योंकि ये इतनी माया नगरी जो है, इतनी खूबसूरत नगरी जो बनाई है परमात्मा ने, ये इंसान के लिए बनाई है। पर परमात्मा ने ये सोचा कि इतनी जो बढ़िया नगरी तो बना दी, अब नगरी के अंदर ये जो जीव है ये भजन तो इतना कर नहीं पाएगा। उसके लिए उन्होंने देखो कितने आसान तरीके बना दिए हैं कि देखो हर इंसान को कम से कम उन्होंने इतना बता दिया है कि 2 घंटे रोज भजन करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। समय का कोई, भजन का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जहाँ पे भी आपको समय मिले, जहाँ पे भी जगह मिले, वहीं भजन करो। इतनी अपार कृपा संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कर दी है। देखो कि जब इतनी कृपा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके हुक्म का पालन करें, उनके नियमों का पालन करें, उनकी बनाई हुई हर चीज़ का पालन करें। देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की। तो देखो जीव जो है ये इसका ध्यान नहीं लगना भजन में, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत प्लानट है कि इसके अंदर इतनी इतनी बढ़िया देश बने हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेन बने हैं, गाड़ियाँ बनी हैं, चीज़ें बनी हैं। उनका ध्यान इधर इधर ही घूमता रहेगा। फिर भी आप जब भजन में बैठो तो आपका ध्यान इधर इधर जाए तो जाने दो, आप फिर अपने मन को कंट्रोल करो, फिर उस भजन में लगाओ। जब आप भजन करते रहोगे, जब आपको गुरु महाराज जी की मूर्ति नज़र आ जाए तो आप सोच लेना कि अब हम कुछ, हमारे ऊपर कृपा हो गई है। तो ये संसारी जितना भी है ये सारा निस्वार्थ है। ये हमें अपने निस्वार्थ से जो है भजन करना है, हमें स्वार्थ नहीं रखना, क्योंकि संसार तो सारा स्वार्थ का है। चाहे परिवार हो या कोई और दुनियावी चीज़ें हों। अगर हम बीमार हो जाएं ज़्यादा तो क्या हमें कौन बनेगा हमारा? वो बोलते हैं, परिवार वाले भी बोलते हैं कि भाई अब इसको बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो देखो एक संत महापुरुष ही है जो तुम्हारे सुख में और दुख में, अगर कोई दुख भी आता है तो वो ऐसे काट देते हैं आपका कि आपको पता ही नहीं लगता। आपके स्वप्न में ये दुख सुख जो भी मिलते हैं ये हमारे कर्मों के मुताबिक मिलते हैं हमें। तो वो जो कर्म हैं वो हमारे थोड़े में कट जाते हैं, क्योंकि संत महापुरुषों का दर्शन होने से हमारे कई जन्मों के पाप दुख जो हैं वो सपने में ही कट जाते हैं या थोड़े में कट जाते हैं। तो इतनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की हमारे ऊपर, उस परमात्मा की, कि हमें पूर्ण संत मिलाए हुए हैं। क्योंकि पूर्ण संत का मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये तो पूर्ण संत मिलाए हैं, उन्होंने नामदान दिया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ध्यान करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संसार का हम आनंद लें। जो इन्होंने संत महापुरुषों ने हमारे लिए जो भक्ति रूपी ये सेतु बना दिया है, हम ये सेतु के सहारे से अपना लोक परलोक दोनों सुखी कर सकते हैं। क्योंकि ये सेतु सभी के भाग्य में नहीं लिखा। ये बड़े खुश नसीब हैं जो उनकी चरण शरण में गए हैं, उनको जिनको मिली है, उनके ऊपर इतनी अपार कृपा है। तो हमें ये जो नाम मिला है ये एक सेतु है। तो ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जप के हमें अपना लोक भी सुखी करना है और हमारा परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।